करनूल के अदूनी से खबर है। अदूनी में म्यूनिसिपल काउंसलिंग हॉल में एक सरकारी इजलास के दौरान जुबान के इस्तेमाल को लेकर तनाज़ा सामने आया। इतलात के मुताबिक नशिस्त के दौरान हाफिज रहमान कादरी ने उर्दू में गुफ्तगू शुरू की, जिस पर शुरका ने एतराज़ करते हुए कहा कि वो उर्दू में गुफ्तगू ना करें। इस वाक़े के बाद मौजूद मुस्लिम नुमाइंदों और शुरका में नाराज़गी देखने में आई। इस मौके पर साबिक़ ज़िला वक्फ बोर्ड मेंबर इस्माइल ने वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने साबिक़ा दौरे हुकूमत में हुक्मनामा जारी करके उर्दू ज़ुबान को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया था, लिहाजा सरकारी सतह पर उर्दू के इस्तेमाल पर एतराज़ करना मुनासिब बात नहीं। కర్నూలు జిల్లా అనంతపురంలో ఉన్నారు. ఆనరబుల్ గౌరవమైన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు 2007-8 ఉండాల అసెంబ్లీలో జియో నంబర్ 370 ముస్లిం జనాభా ఎక్కువ ఇక్కడ ఉంటే ఓటర్ లిస్టులో ఉర్దూ వేయాలా, బోర్డులో ఉర్దూ వేయాలా, ఉర్దూలో మాట్లాడడానికి హక్కు ఉంది. మీరు వద్దని చెప్పడానికి మీకు హక్కు లేదు. కొంతమంది ముస్లింలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి తెలుగు రాదు, వాళ్ళ కోసం ఉర్దూ మాట్లాడితే మంచిదే కదా. మేము ముస్లింస్ ఓట్లు వేయరా? సెక్యులర్ భారత్ సార్కి ఎవరికి వద్దని చెప్పే అధికారం లేదు. కన్నడ కూడా మాట్లాడవచ్చు, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ ದೇशದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ हक है। आज म्यूनिसिपल काउंसिलिंग हॉल में आधुनी में मीटिंग हुई। ये मीटिंग आधुनी डेवलपमेंट के नाम से एमएलए साहब वगैरह सारे लोग रखे, हमें लोग गए जाकर मैं उठकर आधुनी के अवाम के लिए, आधुनी के डेवलपमेंट के लिए बात करा, उर्दू में बात करा मैं, तो लोग ऑब्जेक्शन करे उर्दू में बात नहीं करना। तो मैं हमारे हानेबल चीफ मिनिस्टर साहब जियो पास करे कि आंध्र प्रदेश में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है। हर गवर्नमेंट के इदारे पर उर्दू में बोर्ड में नाम रहना उर्दू का, रेलवे स्टेशन को, चाहे पुलिस स्टेशन को, चाहे कलेक्टर का दफ्तर को, चाहे आरटीओ एमआरओ ऑफिस हो, हर जगह उर्दू में नाम लिख कर रहना। जहाँ तेलुगु में भी रहता उर्दू में भी रहना, और इंग्लिश में भी, और वोटर आईडी में भी उर्दू में रहना। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आंध्र प्रदेश के नारा चंद्रबाबू नायडू साहब पास करे, हमें शुक्रिया अदा करते हैं। और आधुनिक के खास मुसलमानों से बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें बहुत बड़ी गफलत में है। आज तुम्हारे दीनदार भाई को उर्दू में बात करने से रोके म्यूनिसिपल काउंसिलिंग हॉल में, कल के रोज कुछ भी हो सकते हैं मामला। नंदियाल जिले के बंगानापल्ली हलके से खबर है। यहाँ कोवला कुंटला इलाके में आज रियासती वजीर रोड्स एंड बिल्डिंग्स पहुंचे थे। बीसी जनार्दन रेड्डी ने पेंशन की तकसीम में हिस्सा लिया। एनटीआर भरोसा समाजी पेंशन स्कीम के तहत ये वजीफे तकसीम किए गए। बीसी जनार्दन रेड्डी ने सुबह सवेरे खुद घर घर जाकर मुस्तहिकीन की खैरियत दरियाफ्त की और बुजुर्ग शहरियों को उनके दरवाजे पर ही पेंशन की रकम फराहम की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से बुनियादी सहूलियात, तरक्याती कामों और सरकारी प्रोग्रामों के नफाज के मुतालिक राय भी हासिल की। बीसी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में रियासत में ऐसी हुकूमत कायम है जो अवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम कर रही है। नंदियाल से खबर है। हालिया तूफान के असरात और किसानों के हुए नुकसानात के पेश नज़र नंदियाल कलेक्टर ऑफिस में आला सतह का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत कलेक्टर राजकुमारी ने की, जबकि वुज़रा एनएमडी फारूक, बीसी जनार्दन रेड्डी और मुकामी एमएलए जय सूर्या भी इस मौके पर शरीक रहे। इजलास के दौरान रियासती वुज़रा ने कहा कि तूफान से मुतासिर होने वाले हर किसान को हुकूमत मुकम्मल मदद फराहम करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों की बाज़ाबातकारी और उनके नुकसानात की भरपाई करना मखलूत हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तूफ़ान की पेशगी मालूमात मिलते ही इंतज़ामिया को चौकस कर दिया था, जिसके बाइस जानी नुकसान से बचा जा सका। उन्होंने बताया कि नुकसान का मुकम्मल जायज़ा लेकर रिपोर्ट हुकूमत को भेजी जाएगी और हर मुतासिरा किसान को इमदाद पहुँचाई जाएगी। తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం అటు జనసేన గాని బీజేపీ గాని మేము ఒక బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తున్నాం. ప్రజా సమస్యల మీద వ్యవహరిస్తున్నాము. ఏ రైతు నష్టపోకుండా చూస్తా ఉన్నాం. అధికారులు కూడా పనిచేస్తా ఉన్నారు, బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు చేయగలిగినాం కాబట్టి ఈరోజు ప్రాణ నష్టాన్ని కాపాడగలిగాం. గతంలో ఎంతో ప్రాణ నష్టం జరిగేది. అటువంటిది ఇందాక ఇప్పుడు కుందు గురించి కూడా చెప్పారు, చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నా. ఒక కేస్ స్టడీని ఇంతమంది అధికారులు కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో తీసుకున్నారంటే గర్వంగా చెప్పగలుగుతాం. రేపు ట్యాబ్లెట్లు కూడా మా యొక్క జిల్లా యంత్రాంగం ఈ విధంగా చేసింది. వాళ్ళు చేయడం వల్ల మాకు ప్రాణ నష్టం తగ్గింది. ఈ విధంగా ఇంకా కొన్ని గ్రామాల పోయేటివి. ఎందుకంటే కుందు చాలా వరకు కూడా బనగానపల్లె ప్రాంతం మీదనే పోతుంది.
నా నియోజకవర్గం మీద. ఈరోజు ఆ ప్రాణ నష్టాన్ని కాపాడాం, పంట నష్టాన్ని కొద్దిగా కాపాడగలిగినాం. కాబట్టి ఏది ఏమైనా ప్రజల కోసం పనిచేసేటువంటి పార్టీ, అధికారులను కానీ మేమంతా కూడా చేస్తాం. ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం రైతులందరినీ కూడా నష్టపోయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని. हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के में इंतखाबी मुहिम के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी के दिए गए बयान पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस की आला क़यादत पर भी इल्ज़ाम लगाया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा फौज और मुल्क की तौहीन करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुल्क के दस्तूरी इदारों पर भी भरोसा नहीं रहा। रैली में भाषण देते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार का कोई बम पाकिस्तान में कोई गए नहीं, पाकिस्तान से वापस आ गया, भाग के आ गया, और जुबली हिल्स में ये लोग क्या बम डालेंगे, ऐसा भारत के खिलाफ, भारत के सेना के खिलाफ एक मुख्यमंत्री लेवल के व्यक्ति बात करना बहुत गलत है। ये सेना का पूरा पूरा अपमान है, देश का 140 करोड़ जनता का अपमान है। पहले से ही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हो, रेवंत रेड्डी हो, अन्य लोग बार बार सेना के खिलाफ बात करते हैं, भारत के खिलाफ बात करते हैं। बेंगलुरु से खबर है, कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया और नायब वजीर आला डी.के. शिवकुमार ने आज कन्नड़ राज्य उत्सव तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए सिद्धारामैया ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चे अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन भारत के बच्चे अंग्रेजी और हिंदी के गलबे के बाइस नुकसान में रहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क भर में मादरी जुबान में तालीम को कानूनी तौर पर लाजमी करार दिया जाए और मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में फौरी कदम उठाए। वजीर आला का कहना था कि मादरी जुबान में तालीम से बच्चों में एतमाद बढ़ता है और तालीम का मेयार बेहतर होता है। तिरुवनंतपुरम से खबर है, अपोजिशन के बाइकॉट और एहतजाज के दरमियान केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन ने ऐलान किया है कि केरला भारत की पहली रियासत बन गई है जिसने इंतहाई गुर्बत का मुकम्मल खात्मा कर दिया है। उन्होंने इस ऐलान को रियासत के लिए एक नए दौर का आगाज़ करार दिया। केरला डे के मौके पर असेंबली में खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि साल 2021 में दूसरी मुद्दत के आगाज़ पर किए गए वादे के मुताबिक रियासत ने यह संगमेल हासिल कर लिया है और अब केरला में कोई भी ख़ानदान शदीद गुर्बत में नहीं है। वज़ीर आला का कहना था कि केरला ने समाजी इस्लाहात और अवामी फलाही पॉलिसियों के ज़रिए ये मुकाम हासिल किया और अब चैलेंज इसका कामयाबी को बरकरार रखना है। केरला ने एक तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए खुद को भारत की पहली इंतहाई गुर्बत से पाक रियासत करार दे दिया है। केरला के वजीर एम.बी. राजेश के मुताबिक यह संगमेल रियासत में साल 1991 की कुल ख्वानदगी और हालिया डिजिटल ख्वानदगी के बाद एक और अहम कामयाबी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने माइक्रो प्लानिंग के जरिए इंतहाई गरीब खानदानों को तलाश किया और इन्हें घर, ज़मीन, इलाज और दिगर बुनियादी सहूलियात फराहम की। CPI एम के जनरल सेक्रेटरी M.A. बेबी ने भी इस ऐलान को तारीखी और मुल्क के लिए मशाल राह करार दिया। November 1st, 2025 is going to be recorded in our history in indelible letters. Kerala would be declared as the first and only state in India where extreme form of poverty is fully eradicated. The second Pinarayi Vijayan government, the LDF government, आंध्र प्रदेश कांग्रेस की जानिब से साबिक वजीर आज़म इंदिरा गांधी की बरसी की तकरीब मुनक़िद की गई। ये मीटिंग श्री सत्या साई ज़िले कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के सदर खुदा बख्श की सरपरस्ती में मुनक़िद हुई। భారతదేశ పేరులో ఉక్కు మహిళ అంటేనే గుర్తుపట్టగలరు, లేకపోతే గుర్తుపట్టలేరు. అటువంటి ఉక్కు మహిళ, భారత తొలి మహిళా ప్రధాన
మంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ వర్ధంతి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిపించుకుంటున్నాము. మన భారతదేశంలో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, మైనారిటీలకు ఎన్నో విధాలుగా అభివృద్ధి చేసింది. आंध्र प्रदेश CPM के सीनियर लीडर बाबू राव ने बिहार असेंबली इंतखाबात के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया. उन्होंने कहा कि इस वक्त बिहार में NDA को अजीम इत्तेहाद के मुकाबले में कमज़ोर मौक़िफ़ हासिल है. उन्होंने कहा कि NDA हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है. NDA government failed in the Bihar. इसरो के चेयरमैन नारायणन ने तिरुपति मंदिर का दौरा किया. इस मौके पर इसरो चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को 4,410 किलोग्राम कम्युनिकेशन सैटेलाइट की लॉन्च की जाएगी, जो अब तक का सबसे ज़्यादा वजनी सैटेलाइट है. उन्होंने कहा कि CMS सैटेलाइट मौसलाती मकासद के लिए अहम है. आंध्र प्रदेश के जिले अनामाद से खबर है. ड्यूटी के दौरान अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस शुदाओं को खिराज पेश किया गया. इस सिलसिले में जिला पुलिस इंतजामिया ने प्रोग्राम मुनक्किद किया था. इस मौके पर रायत चोटी के मादन्नापल्ले राजमपेट सब डिवीजन के पुलिस अफसरान और अमले ने एक कैंडल लाइट रैली का एहतमाम किया. आपको रखे बाखबर. देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए.